Good morning, all. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 5.7, solution part 2, right? Part 1 कल हमने किया था along with the introduction, right? Topic easy है, तो along with the introduction हमने part 1 and up to question number 10 खत्म कर दिया, right? अब 11 से करना है, right? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो इंस्ट्रक्शंस थे वो जस्ट ये थे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, दैट्स इट. दैट मींस d2y बाय dx2 फाइंड करो और मजे में रहो, बस इससे ज्यादा नहीं. बट अब जो 11th से क्वेश्चंस हैं बचे हुए जितने भी 17 क्वेश्चंस हैं उसमें d2y बाय dx2 तो निकालना ही है, जैसे निकालना है ना. और उन d2y बाय dx2 को निकालकर फर्दर कुछ और प्रोसेसिंग भी करके दिखानी है, या तो प्रूव करके दिखाना है या चेक करके दिखाना है या फाइंड कर कुछ भी निकालना है. मतलब कुल मिला के जो अब तक 10 क्वेश्चंस में कर रहे हैं अब अगले 7 क्वेश्चंस में वो 10 क्वेश्चंस वाला काम तो करना ही है. यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो चीजें तो निकालनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे भी नहीं निकाल सकते. मान लो किसी ने कहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल के ही सेकंड ऑर्डर निकलेगा, है ना. तो ये दोनों काम तो करने ही पड़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, क्योंकि एक्सरसाइज ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की है ये. लेकिन उनको फिर फर्दर भी प्रोसेस करना है, जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y की वैल्यू को प्लस करके चेक करना है वो जीरो आ रही है कि नहीं आ रही. ये सारा काम हमको करना है. यू कैन चेक द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस. अगले भी जो क्वेश्चंस है सब में d2y बाय dx2 है ही सही. ठीक है ना. फाइंड दिस. फिर देखो y2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना. ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये तो करना है ही, पर आगे भी प्रोसेस करना है. तो एक स्टेप फर्दर हम उसने ऐड ऑन कर दिया है ऐसे मान. ठीक है, शुरू करें. तो हम तो बस एक बार के पहले d2y बाय dx2 निकाल लें, उसके बाद फिर वैल्यूज पुट अप करने का काम रहेगा. ठीक है. इसको एक इक्वेशन मान लेंगे. क्या मान लेंगे इसको? एक इक्वेशन. इस इक्वेशन को प्रूव करना है. और क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, तो आगे चल के आप सीखेंगे ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके फर्दर बहुत सारी चीजें, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, अपने को सीखना है, सॉल्व करना भी सीखना है इसको. इक्वेशन गिवन हो वहां से वाई की वैल्यू निकालना है, इसको कहते हैं सॉल्व करना. डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, बहुत सारी चीजें इसको इसके बारे में सीखनी है. अभी तो केवल एक इसको अभी तो बताया भी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तो बस इसको एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसको प्रूव करो. ठीक है. बट एक्चुअली इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो, चाहे से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई सा भी एक भी डेरिवेटिव है, दैट मींस इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम. आज का पहला क्वेश्चन. सो प्रूव आपको ये करना है कि d2y बाय dx2 प्लस y इक्वल टू 0. तो उसके लिए आपको ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा. ये तो गिवन है, ये तो गिवन है. ये चाहिए, ये चाहिए. इसके लिए आपको उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेयर द गिवन फंक्शन इज, हेयर द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन लिख देंगे, लिख दिया. y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x गिवन है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. अच्छा, जो इक्वेशन आपको प्रूव करनी है उसमें जैसा नोटेशन है आप भी वैसा ही नोटेशन लगाना शुरू कर देंगे. ठीक है ना. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट. तो जो उसमें क्वेश्चन में नोटेशन गिवन है, कैसा नोटेशन गिवन है, d2y बाय dx2, तो आप भी इसको y को क्या लिखेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लिखेंगे, dy बाय dx. मान लो यहाँ पे कुछ और नोटेशन होता है तो आप भी डेरिवेटिव्स के बहुत सारे नोटेशन सीखे थे ना हमने टीचर, सीखे थे, तो हम भी फिर वही वाला नोटेशन लगाते जैसा इसमें प्रूव करने के लिए दे रखा है. ठीक है. dy बाय dx. तो बोलो 5 तो कांस्टेंट है, बोलो cos x का डेरिवेटिव, -3 तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. थोड़ा फर्दर प्रोसेस करें इसको, तो -5 sin x -3 cos x, राइट. ठीक है, हो गया एक बार. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x to find the second order derivative, both sides with respect to x, we get, so d2y by dx2 will become क्या, dy by dx will become क्या, d square y by dx square. अगेन करो डिफरेंशिएट, तो अब की बार -5 कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ये लो. और उसके बाद आ जाओ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर आ जाओ -3 कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स. फर्दर प्रोसेस किया तो इट इज लाइक -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट. अब देखो,
इस इक्वेशन को प्रूव करने के दो तरीके हैं और हर एक क्वेश्चन में आपके पास ये ऑप्शन होगा। एक तरीका तो ये होगा कि बस अब जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर दो, और ये बेसिक तरीका है, जब कुछ ना आए तो ये कर देना कि इसकी वैल्यूज उठाओ उसमें पुटअप कर दो। दूसरा तरीका थोड़ा सा एडवांस तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा सा एडवांस तरीका है। हमने जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाला ना, इसी से हम इस इक्वेशन को बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स टू के आगे क्या है, प्लस वाई, दैट मीन्स इसकी टर्म्स में वाई का कुछ ना कुछ लेना देना है। इसके आगे क्या है, प्लस वाई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जो भी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इसमें वाई का लेना देना कुछ तो है, चेक करो। उधर 5 cos x है, इधर -5 cos x है, उधर -3 sin x है, तो एग्जैक्टली नेगेटिव है। तो क्या मैं इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, बोलना 5 cos x, यस और नो। और 5 cos x -3 sin x को आई कैन राइट इट एज -y, प्रूव्ड। तो ये इसको कहेंगे एडवांस तरीका, टाइम सेविंग तरीका, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तरीका, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये काम करना ही है। अभी के लिए मान लो ये चीज क्लिक नहीं करी हमको, तो सेकंड मेथड देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड मेथड क्या आएगा, हम बिल्कुल इसको जैसे बच्चों की तरह करते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, हालांकि टू प्रूव तो आपको वैसे भी लिखना है। टू प्रूव अगर आप ये वाले तरीके से करोगे तो टू प्रूव पहले ही लिख देना है, और अगर आप ये वाले तरीके से कर रहे हो तो टू प्रूव बाद में लिख देना है, कहीं पे भी लिख देना है। टू प्रूव एक बार तो लिखना ही है ना। टू प्रूव क्या करना था आपको, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट प्रूफ सेक्शन। प्रूफ सेक्शन में हम बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल नहीं, मासूम सा बच्चा होता है, कुछ नहीं जानता, एलएचएस उठाएगा। क्या है एलएचएस, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाएगा, ये है -5 cos x +3 sin x, प्लस वाई की वैल्यू उठाएगा, क्या है 5 cos x -3 sin x। अब -5 cos x से +5 cos x को काटेगा, +3 sin x से -3 sin x को काटेगा, 0 लाएगा, RHS लिखेगा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिक मेथड, दिस इज समथिंग एडवांस। तो मजा तो वो करने में आएगा, ऑब्वियस बात है ना। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मरता क्या ना करता, फिर बेसिक मेथड पे आ जाना। ठीक है, क्लियर है, दोनों मेथड क्लियर है, तो इजी सा काम है, पकड़ ले अब स्पीड को, आ जाए सेकंड सातों के साथ, मतलब एक तो कर लिया, 6 और करना है। ठीक है, कर दूं डिलीट, चलो नेक्स्ट। ट्राई करना बस एडवांस तरीके से, एक बार के लिए हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर तो वो तरीका तो फिर हमारे पास हमेशा ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो तरीका खत्म हो जाएगा। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स गिवन है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो निकालना है, पर y की टर्म्स में निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू समथिंग वाई 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 करके आनी चाहिए, इसमें x नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब है इसकी वैल्यू में x कभी नहीं आना चाहिए, y आना चाहिए। तो देखो इधर से हिंट मिल गया हमको, जैसे हमको हिंट मिल गया कि यहाँ से भैया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के रखो, x इक्वल टू कॉस वाई। अब जैसे ही अपन डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो उसमें x आएगा, उसकी जगह कॉस वाई रख देना, y की टर्म्स में आ गया, समझ गए ना। ओके चलो, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का बोलना अनुष्का, -1/2 √1 - x², सही है, डन। अब सेकेंड स्टेज पे मैं इसको सॉल्व तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन देखो -1 है, तो क्यों ना हम इसको क्वोशंट रूल से ना सॉल्व करके इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें। सो इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके बताओ सृष्टि, -1 ब्रैकेट 1 - x² होल पावर, वेरी गुड। ठीक है, 1/2 क्यों आया, क्योंकि रूट था, और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में थी। अब ये पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा, समझ आया। ठीक है, तो अब इतना लिखकर फिर उसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो स्टेप लिख ही देना आप बार बार, है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, ऊपर ऊपर लिखोगे गिवन फंक्शन इज, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। इवन नोट्स में भी आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर,
काम कंप्लीट है ना यहाँ तक का? ये चैप्टर के एंड में मेरे को पूरी नोटबुक्स देखनी आती है शुरू से, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अगर कुछ भी पेंडिंग हो तो खत्म कर देना चैप्टर एंड के। मतलब आपका टेस्ट लेंगे ना इसमें, तो आप टेस्ट दोगे और पीछे मैं उतनी देर में मैं नोटबुक चेक करूँ, ठीक है ना। डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर आ जाओ। सो क्या करते हैं अपन, इसको नीचे उतारते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शन का तो यही रूल है ना, तो -1 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू -12। फाइन। उसके बाद इसकी पावर कम कर देते हैं 1, तो -12 -1 इंटू चेन रूल से 1 - एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। डन, इसको सॉल्व आउट कर दूं, सो -1 इंटू -12 यानी +12 इंटू पहले इसको लिख दूं मैं -2x, और इंटू ये क्या हो गया 1 - एक्स स्क्वायर की पावर -12 -1 यानी -3/2। फाइन, ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा -x, और माइनस पावर है तो नीचे ले आऊं उसको मैं, -x तो ऊपर बच गया और इसकी माइनस पावर है, सो 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को मैं नीचे ले आता हूँ, माइनस साइन को हटा के। सो ये तो फाइनल आंसर आ चुका है इस समय आपका, लेकिन उसने क्या कहा था, इन टर्म्स ऑफ y। सो आपने ऊपर लिखा हुआ है ही सही ना, इस इक्वेशन को यूज करके आप इसको इन टर्म्स ऑफ y चेंज कर दोगे, कर दोगे। ओके, सो जहां जहां x है वहां cos y लिख दो। तो सबसे पहले तो ऊपर ही x दिख गया, सो माइनस का cos y डिवाइडेड बाय 1 - एक्स का स्क्वायर, तो cos y का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर y, एक्स का स्क्वायर cos y का स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर y, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2। ओके फाइन, माइनस cos y। टेल मी व्हाट इज 1 - cos स्क्वायर y, 1 - cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y की पावर 3/2। कोई डाउट? 2 से 2 खत्म, क्या हुआ है -cos y डिवाइडेड बाय साइन क्यूब y। 3 तो रह गया ना, 2 से 2 खत्म, मतलब 2 इंटू 3/2 करोगे तो 3 पावर बचेगी ना। ठीक है, ओके। काटना मत लेकिन आप, ऐसा है ना, ऐसा काटना मत, बस सॉल्व करके लिख देना। अब cos y से एक बार sin y को डिवाइड करा दो, और एक बार 1 से sin स्क्वायर y को डिवाइड करा दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो cos y बाई sin y क्या होता है, माइनस तो लगेगा ही, cot y इंटू, अब 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर y cos x स्क्वायर y। चेक करो इसी फॉर्म में है आंसर। सो इन टर्म्स ऑफ y हम इसको ले आए। हुआ? आंसर नहीं मिल रहा अनुष्का? तो कल आपके साथ धोखा हो गया, हमारा धोखा अच्छा लगा आपको? नहीं लगा? Okay. तो इसलिए अगर हम जल्दी उठें तो ऐसे धोखों से बच सकते हैं ना। चलो, तो समझ आया नहीं, यहाँ पे क्लियर है सारी बातें? तो यहाँ पे तो उसने दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, एडवांस तरीका ही था आपके पास, और कोई तरीका नहीं था, दैट मीन्स इसको आपको वाई में कन्वर्ट करना ही था। सेकंड ऑप्शन इसमें तो था ही नहीं, है ना। चले 13th क्वेश्चन। सो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल, एक्सप्रेशंस लंबे होते जाएंगे, बस ये अब चीजें, प्रोसेस तो पूरे सारे क्वेश्चंस में वही है। एंड वन मोर थिंग, अभी जो हमने 11 क्वेश्चन उठाए हैं, एक्चुअल एग्जाम मटेरियल यही है। अगर इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन पिक करेगा तो 1 से 10 तो नहीं पिक करेगा, ये तो बिल्कुल कटु सत्य है। 1 से लेकर 10 तक तो नहीं करेगा, तो कोई एमसीक्यू में पिक कर ले आधे 1 नंबर का क्वेश्चन तो कह नहीं सकते। बाकी अच्छा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा करने वाला, वो इस 11 से 17 में से ही पिक करेगा, अगर करेगा। ओके, चलो, सो 12th हो गया, 13th पे आते हैं। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log, ये गिवन है, और आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या है इसका, उसको रीड तो करो पहले, x² y2 मतलब d2y/dx2। तो अब अपन जब ये dy/dx ये सब लिखेंगे ना, तो अपन उसमें नोटेशन शुरू में ये लेते चलेंगे जो अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना है, राइट। सो पहले तो हियर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो y को क्या लिखूंगा डिफरेंशिएट करने के बाद, अरे y1 जैसा उधर गिवन है शुरू से वही लिखेंगे ना, जैसा उधर गिवन है ना। तो y1 3 cos log x को करना है डिफरेंशिएट, तो 3 तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, जो मैंने आपको याद करवाया वो log cos x याद करवाया, cos ऑफ log x नहीं याद करवाया।
log cos x का क्या होता है माइनस cot x, और log sin x का क्या होता है tan x। ठीक है, ये याद उल्टा बोल दिया। log cos x का क्या होता है माइनस log log cos x का क्या होता है माइनस tan x, एंड log sin x का क्या होता है प्लस cot x, है ना। तो वो पहले log और बाद में अंदर sin cos के लिए याद करा है, उल्टा मत कर देना। cos log x का कुछ याद नहीं किया और याद कर भी नहीं सकते, इसको तो सॉल्व करना है। ठीक है, सो 3 इंटू cos log x का क्या होगा, पहले cos के हिसाब से माइनस साइन log x, माइनस साइन फिर ब्रैकेट में अगेन log x, ये तो हुआ है cos log x का, इनटू log x का 1/x। फाइन, आओ चलो आगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन log x का क्या होगा cos log x, क्योंकि साइन x का cos x होता है, तो साइन log x का क्या हो जाएगा cos log x, अगेन log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको सॉल्व करें, तो इट इज लाइक -3, और x को नीचे है तो 3/x इंटू साइन log x, इंटू साइन log x। डन, इधर आओ 4/x प्लस 4/x इंटू कॉस लॉग एक्स। डन, चले आप नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करें ना, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पर भी क्वोशंट रूल, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल है। सो डू वन थिंग, अगर क्वोशंट रूल है तो उसको क्वोशंट रूल की तरह ही दिखाई दे, इस पर्पज से अपन क्या करते हैं एक्स इसके नीचे लगाते हैं, इसके नीचे फंक्शन के नीचे, किसके नीचे फंक्शन, -3 तो कांस्टेंट है ना, फंक्शन के नीचे मतलब वेरिएबल पार्ट के नीचे, समझ गए, ताकि वो क्वोशंट रूल की तरह दिखाई दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और -3 4 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे। ओके फाइन, अभी ठीक है, चलो जी। सो नाउ व्हाट, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा बनने वाला है, सो गेट रेडी और थोड़ा फोकस। -3 तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वी गेट y2 हो जाएगा, यहाँ तो -3, एक बड़ा सारा ब्रैकेट लगा दे और बड़ा लगा दो, क्योंकि क्वोशंट रूल है तो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन में भी आएगा। ओके फाइन, आ जाओ। सो ये तो v है, ये u है, तो v का तो होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो कि एक्स एलसीएम ले लेना, तो सबके नीचे एक्स आ जाएगा, तो टोटल का u/v वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। अभी आपको इस पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग और इसको अलग, तो इधर u/v अलग, चलो कर दिया है तो ठीक है, बाकी आप ये काम भी कर सकते हो, कर दिया है तो छोड़ो, बार बार नहीं काटते हैं ना, कर देते हैं अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा करना है कि अगर एक बार आपने जो बात शुरू कर दी ना, फिर काटना नहीं है, बढ़ गए जिस और बढ़ गए। हाँ, अनटिल अनलेस वो बहुत ही लंबा रास्ता हो, बात अलग है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, है ना। तो शुरू कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी। चलो आ जाओ, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बार बार करने की जरूरत है, किया है ना, चेक करो, एक ही क्वेश्चन में किया हो तो याद रखो क्या किया है, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, क्या किया है आपने, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, तो बस कॉपी पेस्ट मारो, ऊपर से देखो कॉपी पेस्ट मारो, कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। ठीक है, ये तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, देन माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन लॉग एक्स, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1। डन हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, ये हो गया ना इतने पार्ट का डेरिवेटिव, समझ में आया ना। देखो -3 अपनी जगह आज भी वैसा ही है, ये है u-v माइनस u-v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, समझ आया। ओके, ऐसा का ऐसा इधर आ जाओ, अच्छा, प्लस प्लस 4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय, ऐसी कुछ एक्सप्रेशन बनेगी, इधर भी एक्स है नीचे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस लॉग एक्स का भी किया हुआ है, अभी अभी अपने डेरिवेटिव ये रहा, माइनस साइन लॉग एक्स बाय एक्स इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, देन माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज कॉस लॉग एक्स इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1। डन, करें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। सो देखो एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो यू कैन टेक इट एज कॉमन, तो मैं एक काम करता हूँ 1/x² को तो कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और -3 और 4 को अंदर एंट्री दिला देता हूँ, -3 और 4
वो नहीं है ना, सेम नहीं है ना। मान लो दोनों जगह -3 होता तो -3 भी कॉमन आ जाता, लेकिन है ही नहीं, तो फिर अंदर एंट्री दिला दो उसको और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। और एक और चीज है, आपकी नजर वहां पर भी होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहा है, तो 1/x² से डिवाइड करा देता हूँ, कट जाएगा ना। तो थोड़ी सी पैनी सी नजर आपको टू प्रूव वाले सेक्शन पे भी रखनी है। चलो आ जाओ। सो -x तो काटो, ये तो काटो है ना। सो क्या हो जाएगा, -3 cos log x, cos log x, एंड -3 इंटू माइनस करेंगे तो +3 sin log x। फाइन, प्लस करना है फिर तो वैसे भी, और 4 इंटू माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा ये, -4 sin log x, एंड फिर अगेन माइनस, -4 cos log x। डन। सिंप्लीफाई करें तो 1/x²। अब cos log x को cos log x से करो, sin log x को sin log x से सॉल्व करो। सो -3 cos log x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है -3, और यहाँ पे -4, तो -3 -4 क्या हो गया, -7 cos log x, और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 -4। व्हाट इज 3 -4? -1। 3 -4 -1, तो माइनस साइन लॉग x। कर दूं ब्रैकेट क्लोज, तो एक स्टेज तो क्वेश्चन की क्लियर हो गई कि y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया। y1 y2 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर। अब दूसरा स्टेज में अगेन दो ऑप्शन है, या तो पुट अप कर दो वैल्यूज, या फिर यहां से कुछ एक्सप्रेशन बनाओ। तो देखो इस बार एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि मैं इससे पहली टर्म तो बना दूंगा इजीली। मैं इससे क्या करूंगा, पहली टर्म तो बना दूंगा, लेकिन दूसरी टर्म y1 और y वाली जो है वो बनाना थोड़ा सा हैक्टिक सा है। बनाना इम्पॉसिबल नहीं है बट हैक्टिक सा है। सो इस बार करो टू प्रूव वाला तरीका। सो आपको दोनों स्ट्रेटेजीज माइंड में रखनी है। ठीक है, डन। इवन y1 में भी आप अब हल्का सा एक बार, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो टेक 1/x कॉमन, तो उससे जब आप टू प्रूव करोगे तो आसानी होगी। क्या बचा अंदर, -3 sin log x +4 cos। डन, कोई डाउट नहीं है। चलो चलें आगे। तो टू प्रूव क्या करना था आपको, लिख देता हूँ, यही लिखा हुआ। इसका एलएचएस पार्ट क्या है बोलो, x² y2 xy1 + y। ठीक है। सो x², व्हाट इज y2, अभी अभी निकाला है हमने, 1/x² मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, समथिंग क्या था वो, -7 cos log x माइनस सिंगल साइन log x। ठीक है, -7 cos log x माइनस सिंगल साइन log x। ठीक है, प्लस xy1, तो x तो बाहर रखो, एंड अब y1 की वैल्यू क्या थी, 1/x ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है वो, -3 साइन log x +4 cos log x, -3 साइन log x +4 cos। ठीक है, और फिर प्लस y भी है। सो y क्या था, क्वेश्चन ही था, 3 cos log x +4 साइन x। ठीक है, ओके चलो, करो काटा पीटी, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। आ जाओ, क्या बचा, -7 cos log x माइनस साइन log x, 6 टर्म्स बच गए, 1 2 3 4 5 6, सबके कोएफिशिएंट मतलब cos log x का कोएफिशिएंट टोटल करो, -7, -7, उसके बाद +4, और उसके बाद +3, तो 4 + 3 7, और -7 हो गया, कट गया सब कुछ। तो अब या तो इसी स्टेप में काट के जीरो भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो पहले नेगेटिव टर्म्स लिख लो, -7 cos log x, और फिर पॉजिटिव टर्म्स क्या हो जाएगी, कहाँ है cos log x, 4 + 3 यानी कि +7 cos log x। ठीक है, चलिए साइन log x की एक सिंगल टर्म, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो पहले, तो -1 -3 -4, यानी -4 साइन log x, और वहां पे +4 साइन log x। डन। सो ये दोनों कट के 0, प्लस ये दोनों कट के भी 0, आंसर इज 0 विच इज अवर RHS।
तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था, बट इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना। मुश्किल तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक्सरसाइज ही सबसे सरल एक्सरसाइज। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। y इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का रोल शुरू हो गया ऐसा है ना। तो देखो a और कैपिटल ए और कैपिटल बी को इसने डराने के लिए इसे बड़ा बड़ा सा रख रखा है। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो गिवन फंक्शन ये हमारे लिए तो, और ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, पहला काम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार डिफरेंशि डेरिवेटिव्स का नोटेशन क्या है, जिस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स। तो हम वाई का डेरिवेटिव भी क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, जैसा गिवन है। चलें आगे, ए तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर एम एक्स का डेरिवेटिव बोलो, डॉट लगा दिए। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स ही होगा। लेकिन चेन रूल से एम एक्स का भी होगा। एम एक्स का क्या होगा, जैसे 2x का क्या होता है, 3x का, mx का m। देखो x और y के अलावा जो सब दिखे सब कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। m भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना। वैसे m और n नेचुरल नंबर के नोटेशन होती है, m और n स्टैंडर्ड किसके लिए, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर कोई भी लगाओ 2 3 4 यहाँ पे, सो वो ही आंसर आएगा mx के फॉर्म में, तो m डन। प्लस b इंटू ई टू द पावर nx, तो b वही कांस्टेंट, e टू द पावर nx का e टू द पावर nx और nx का n। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, आगे कर दो। सो इट विल बी लाइक, एम को पहले ले लो, तो ए एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स, प्लस बी और एन को साथ में रखो, तो बी एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स, डन। अब इसको अगेन एज अ फंक्शन ट्रीट करो, और अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो वी विल गेट व्हाट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये दो काम तो करना ही पूरे चैप्टर में है ना, और पूरे एक्सरसाइज में। सो ए एम, अब की बार ए एम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और e टू द पावर एम एक्स का भी अभी किया था, क्या आया था, e टू द पावर एम एक्स इंटू एम, प्लस बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और e टू द पावर एन एक्स का भी अभी किया था, e टू द पावर एन एक्स इंटू एन। करें इसको, सिंप्लीफाई करें। सो m और मिल गया इसको, m इंटू एम, एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स, प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स। तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना है, चेक करो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एन प्लस एम एन वाई। सो बोलो सही तरीका कौन सा होगा। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म में तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो ही नहीं रहा, जो हो रहा है दूसरों में हो रहा है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भी दूसरों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एम प्लस एन, तो इसमें से एम प्लस एन कॉमन निकालना। ठीक है ना, थोड़ा सा हेक्टिक सा टास्क है। सो सबसे बेसिक तरीका ही यूज करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग रखने का। ठीक है, कर दें। वैसे इस एक्सरसाइज में एडवांस तरीका के क्वेश्चंस कम ही है, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो वो इस एक्सरसाइज में अभी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया नहीं, तो कम यूज करेगा। तो एलएचएस बोलो क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये है। सो बस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर, जीरो जो भी चाहिए। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज ए एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से करो कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट लगाना क्योंकि एम प्लस एन पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ए ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा, ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। सो एम एन वाई की वैल्यू क्या है, ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, डन। करें सॉर्ट आउट। सो ये तो सॉर्टेड आउट है, इसको मल्टीप्लाई कराओ उसको कराओ। ठीक है, सो ए एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर
इंटू ई टू द पावर एन एक्स। ये माइनस का मानना है इसको, तो माइनस एम को पहले इससे दोनों से, फिर माइनस एन को दोनों से, तो माइनस एम को दोनों से करा दो एक बार। तो ए एम इंटू एम, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, माइनस एम को उससे कराना जरा, माइनस बी एम एन, एम भी आया एन भी आया, इंटू ई टू द पावर एन एक्स। माइनस एम को करा दिया, माइनस एन को कराओ दोनों से, तो माइनस ए एम एन इंटू ई टू द पावर एम एक्स, और फिर माइनस एन को उससे कराओ तो जरा, माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। डन। अब एम एन को दोनों से करा दो लास्ट में, तो एम एन इंटू ए, तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। तो चेक करो हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं सब कैंसिल। देखो ए एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, बी एन स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एन एक्स एंड बी एन स्क्वायर माइनस ई टू द पावर। ठीक है, जो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस ए एम एन प्लस बी एम एन माइनस बी एम एन। आगे भी चेक कर लेना, वो भी सेम है, जैसे प्लस बी एम एन है माइनस बी एम एन, लेकिन आगे क्या है, ई टू द पावर एन एक्स ई टू द पावर एन एक्स ई टू द पावर एम एक्स एम एक्स एम एक्स एम एक्स एन एक्स एन एक्स, सब कुछ कट गया, कुल मिला के आंसर इज 0 which is nothing but our RHS proved. डन, समझ आया? एनी डाउट्स ना? चलें आगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th वन। अब पहले 15 एंड 14 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जो ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं, अब जस्ट कॉन्स्टेंट्स, गिवन कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है भाई, एम एन की जगह क्लियरली 500 600 जो भी था वो रख दिया, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, अब इसको कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट्स बोले। तो चलो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 49 वाई की तरफ प्रूव करना है, तो इसको तो एडवांस तरीके से कर लेंगे ना। गिवन फंक्शन इज गिवन एज लाइक दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट dy by dx इक्वल टू 500 एज इट इज इंटू ई टू द पावर 7x का ई टू द पावर 7x इंटू 7x का 7 प्लस 600 एज इट इज, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, इंटू ई टू द पावर माइनस 7x का ई टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x का माइनस 7। डन, इसको कर दें सिंप्लीफाई। सो 500 इंटू 7 3500 इंटू ई टू द पावर 7x, फिर माइनस 7 6 4200 माइनस है ना, इंटू ई टू द पावर माइनस 7x, दैट इज इट। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करो, सो 3500 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, और ई टू द पावर 7x का अभी किया था हमने ना, ई टू द पावर 7x इंटू 7। डन, माइनस 4200 तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज, इंटू ई टू द पावर माइनस 7x का ई टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। डन, अगेन ये चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लो, करो उसको भी सिंप्लीफाई। सो 3500 गुणा 7 होगा वैसे तो, बट देखो उसने क्या करा है, 49 को कॉमन लिया है। सो अब मल्टीप्लाई करने की बजाय कॉमन लो, उल्टा काम करो भाई, पहले उसको कंपाइल करो फिर वापस तोड़ो, डबल मेहनत क्यों करनी, जब अल्टीमेटली 49 कॉमन लिया ही है तो अभी ले लो। तो 7 तो यहाँ से कॉमन ले लिया, और 3500 में से 7 और लेना पड़ेगा तभी तो 49 आएगा। तो 7 यहाँ से 7 यहाँ से 49 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसमें से ये तो 7 आ गया, इसमें से 7 कॉमन लो, 7 से डिवाइड करो उसको, तो 500 बचा, 500 ई टू द पावर 7x, फिर माइनस माइनस प्लस, और इसमें से भी 49 कॉमन ले लिया, तो 7 तो ले लिया, और 4200 में से 7 जाएगा तो 600 ई टू द पावर माइनस 7x। चेक करो ये y है 49y रूट, तो ये एडवांस तरीके से हो गया। जिसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म किसी और फॉर्म में गिवन है, उसको तो एडवांस तरीके से ही कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। और अगर चाहो एलएचएस आरएचएस अलग अलग रखना, तो इसको फिर पहले मल्टीप्लाई करते सारा, इसको पहले क्या करते सारा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आरएचएस उठाते, 49 को वाई से मल्टीप्लाई कराते ऐसे ऐसे, और आपको जो इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में फाइनल जो इसका कोएफिशिएंट मिलता, और 49 को 500 से मल्टीप्लाई कराते वो कोएफिशिएंट मिलता, सेम मिल जाता, तो आप लिख देते एलएचएस इक्वल टू आर। ठीक है, चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट, क्वेश्चन 16 दो रहेगा।
इसमें भी देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बता दिया ना, तो इसमें भी एडवांस तरीके से हो जाएगा। ओके, गिवन फंक्शन क्या है, ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें से वाई को आइसोलेट कर लो, वाई को आइसोलेट कर लो और उसके बाद बाय डी वाई बाई डी एक्स ई टू वाई बाई डी, और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा है, ऑन द गो। अगर वाई को आइसोलेट करें तो कैसे करेंगे बताओ, ई टू द पावर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वन को उधर ले जाओ तो 1/x+1। अब यहाँ से वाई को आइसोलेट करने के लिए इस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई लॉग ऑफ 1+1/x+1, राइट। ठीक है, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई हो जाएगा लॉग से ही कट के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग x+1। बताओ कैसे, बताओ कैसे। लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, एंड लॉग वन जिंदगी में याद रखना जीरो होता है, ठीक है ना, टू द बेस ई, टू द बेस ई नहीं, लॉग वन तो कोई सा भी बेस हो जीरो होता है, बेस ई क्या कोई सा भी बेस हो जीरो ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो 1,0 से हमेशा पास करता है, 1,0 से पास करता है, तो वन इनपुट मिलेगा तो जीरो ही आउटपुट मिलेगा, टेक एनी बेस। सो जीरो, इसको जीरो लिखूंगा तो जीरो माइनस, तो ये तरीका है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, ये तो एक तरीका, लेकिन हम नहीं करेंगे ये तरीका। हम क्या करेंगे, ऑन द गो वाला तरीके की आदत ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो उसमें ऑन द गो वाला तरीका ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट ऑन द गो वाला तरीका है ना। सो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मानो u और v, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव करो इनटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई का भी तो करोगे, ठीक है ना, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज भी तो लिखोगे, ठीक है, समझ आया। ये देखो ये तो है u डैश और ये है v, ओके, चलो प्लस प्लस, अब u v डैश, तो u क्या है, ई टू द पावर वाई, और v डैश करना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, करें। सो x+1 का 1+0, 1+0। सो RHS पार्ट पूरा सॉल्व, LHS पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, और RHS तो बड़ा ही आसान है, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, चलो सॉल्व करें। सो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ई टू द पावर वाई को कॉमन ले लो, ई टू द पावर वाई को कॉमन ले लूँ मैं, तो ई टू द पावर वाई को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आओ फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, बट डी वाई बाई डी स्क्वायर सेलेक्ट करना पड़ेगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। सो ये गलत कर रहे हैं हम, है ना, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लो, या डी वाई बाई डी एक्स को यानी मल्टीप्लाई कर लो एक बार के लिए, है ना। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इंटू किसको, इसको, अच्छा ई टू द पावर वाई को हम काट दें, वो भी ठीक है, ई टू द पावर वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, हम हमेशा काट उसको सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो ई टू द पावर वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ना, तो हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करो, ई टू द पावर वाई जैसे पहले कर रहे थे, ई टू द पावर वाई कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ से बचा दिस इंटू दिस, यानी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर वाई तो कॉमन ले लिया ना यहाँ से भी, तो क्या बचा 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर वाई उधर जाके डिवाइड हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बची, इसमें से अगेन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो फिर x+1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1, और +1 बिल्कुल अलग बचेगा, इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 उधर जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई x+1, ठीक है, अभी सॉर्टेड है ये। Again differentiating both sides with respect to x, we get, again differentiating both sides with respect to x, we get, चलो चेक करो। सो इधर तो लिख दो मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एलएचएस टर्म तो, और यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करूं बताओ, क्वोशंट रूल से, ठीक है, क्वोशंट रूल से सॉल्व करूं,
बता सकते हो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो अगर इसका ये होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आता है, तो इधर माइनस हो तो उधर प्लस आएगा। अब x की जगह x+1 है, तो इधर x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट ही आना चाहिए, बट अगर सॉल्व करना चाहो तो फिर कैसे करेंगे? इसको एज ए पॉलिनोमियल ट्रीट कर लेंगे यहीं पे ही। तो यहीं पे इसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करो तो इट इज लाइक -1 इंटू x+1 की पावर -1। चलो -1 तो पहले ही है, -1 और उतर गया, और x+1 की पावर -2 हो गया। -1 पॉजिटिव हो गया, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब ऑन द गो सॉल्व करो। इसको dy/dx का होल स्क्वायर लिखना है। तो क्या ये dy/dx का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है, चेक करो, इसका होल स्क्वायर यही होगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। -1 का स्क्वायर 1 होता है, x+1 का। अब ये क्या है, -1/x+1 क्या है, dy/dx है। तो dy/dx का होल स्क्वायर होगा, प्रूव्ड, डन। तो d² y/dx स्क्वायर हैज बीन प्रूव्ड इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर विच नीडेड टू बी प्रूव्ड। तो टू प्रूव वाली एक्सप्रेशन आप पहले ही लिख देना और ऐसे प्रूव कर देना। ठीक है, डन, समझ आया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल इस क्वेश्चन में इक्वल है, वरना d² y/dx² अलग चीज है और dy/dx का होल स्क्वायर अलग चीज है। वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है। अभी आप सीखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर अलग होती है, ऑर्डर अलग होता है। तो ऑर्डर 2 है, पावर 1 है, इधर ऑर्डर 1 है, पावर 2 है। ये दोनों बराबर नहीं होते, ये तो केवल स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में आ रहे हैं बराबर। ऐसा मत मान लेना कि ये दोनों एक ही चीज होती है हमेशा के लिए। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। tan इनवर्स x का क्या है बेटा, होल स्क्वायर, और ये समथिंग समथिंग प्रूव करना है। सो द गिवन फंक्शन इज गिवन एज लाइक दिस। अब यहाँ पे y1 y2 की तरह लो आप, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y1। सो इसको x का स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। सो 2 tan इनवर्स x, एंड यूजिंग चेन रूल tan इनवर्स x का क्या बनेगा, 1/x²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको। सो 2 tan इनवर्स, और 2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ना हम। सो 2 को बाहर लेके tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1+x²। दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते कुछ सॉल्व। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब ये फंक्शन है हमारे पास फाइनली। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y2 हो जाएगा यहाँ पे। आओ, सो 2 तो बाहर रखो बिल्कुल, और इसको क्वोशिएंट रूल लगाओ। सो 1+x² का भी x², मतलब का भी होल स्क्वायर, 1+x² का भी। ओके, न्यूमरेटर पार्ट देखो बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो 1/1+x² होगा, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, यानी 1+x² एज इट इज, कट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया u-v, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो, tan इनवर्स x इंटू 1+x² का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी किया था हमने, 2x, ये होता है। दैट्स इट, ये होगा ना, u-v माइनस u-v'। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए 1/1+x² का मत कर देना जल्दीबाजी में, आपको केवल नीचे वाले पार्ट का करना है, 2x आएगा। मतलब ये इस जगह पे आपने 2x लिखा ना, कई बार बच्चे यहाँ पे आपने 1+x² का डेरिवेटिव निकाला है, जो कि निकला 2x। जल्दीबाजी में इसका मत निकाल देना भाई, डिनोमिनेटर में दिखता है ना, तो बच्चे इसको डिनोमिनेटर में मान के सॉल्व करते हैं, जो कि क्या आता, -1/, आता, मतलब 1/x की तरह ट्रीट होता है। ये क्या होता है, -1/x², इसका स्क्वायर, फिर 1+x², 2x। तो ये मत कर देना, वही होगा, ठीक है ना। केवल डिनोमिनेटर पार्ट का चाहिए, उसको डिनोमिनेटर में रख के नहीं चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये तो काट दो, ठीक है। क्या है सिंप्लीफाई करने के बाद, इधर बताओ, 2 तो कांस्टेंट की तरह, 1 - 2x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1+x² का भी होल स्क्वायर।
y2 आ गया, y1 आ गया, दोनों आ गए। चलो LHS पार्ट बता दो। देखो इसमें होल स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर है, वैसे ही पता चल रहा है कटने वाला है। टेल मी व्हाट इज LHS। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, ये LHS है। इसको प्रूव करना है कि 2 होगा इसका आंसर, यानी ये 1 होगा, ये 1 होगा तभी तो 1 + 1 2 होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है 0 + 2, देखते हैं। चलो जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नो चेंज इंटू y2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, क्या है 2 इंटू क्या, मल्टीप्लाई तो करवा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाया मैंने, ऐसे कह रहे हो, मल्टीप्लाई करवा दो, अच्छा 2 को बाहर मत लिखो, मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे कह रहे हो, ओके फाइन। सो ये y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 की वैल्यू में चाहो तो 2 को बाहर निकालो, चाहो मल्टी 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू 2x 4x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट हो लगा, ठीक है ना, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू अब y1 की वैल्यू, और उसमें भी 2 फिर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप करो कैंसिल आउट, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, सिंगल पावर से सिंगल पावर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और 2x इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस 4x tan इनवर्स x, तो ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल आउट। जैसा हमने सोचा था, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर 1 + 1 आ रहा है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 3 टर्म्स में से 2 कैंसिल आउट हो गई, फाइनल आंसर 2 आ रहा है, विच इज नथिंग बट अवर RHS सेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 2 दिन की एक्सरसाइज थी, इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस, सारी की सारी हमने कर। नाउ द लास्ट टॉपिक, चैप्टर का बिल्कुल अंतिम टॉपिक पे हम आ गए हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा मिसलेनियस भी तो अभी, कोई बात नहीं, मिसलेनियस भी हो जाएगी, बट फिर भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो। मीन वैल्यू थ्योरम हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल क्या है, संडे, आ जाओ देख लेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, इसी टाइम आ जाओ, सेम टाइम ही आ जाओ। अच्छा इसको तो जाना है ना, तो सेम टाइम ही, नो अदर ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड